अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो ये बस सुबह सुबह मैं उठी हूँ, बेडशीट चेंज करवाई थी। तो बेडशीट चेंज करने के बाद मैं, आज संडे था तो सारा काम खुद ही करना था। अपने भी मैंने कपड़े वगैरह समेट लिए थे, कासिम के भी मैंने कपड़े वगैरह समेट लिए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अपने रूम के कारपेट की हालत दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारे घर ना कोई इतना खास ख्याल नहीं रखा जाता कारपेट का। मैं तो पहले तो मैंने बड़ी चादरें वगैरह, शीट्स वगैरह डाली हुई थी कि इसके ऊपर ही जूते लेकर भी आए तो इसके ऊपर ही आए और सारा कुछ ना। लेकिन अब साथ बड़ा हुआ है, साथ भी जो चीज़ हो वो उसने नीचे गिरानी होती है, चाहे उसने रोज़ डेली कारपेट पे गिरानी होती है। तो बस फिर अब वो चिढ़ना छोड़ दिया। पहले मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी कि कारपेट पे ये स्टेन लग गया, वो स्टेन लग गया, ये वो। तो बस फिर अब आदी हो गई हूँ। अच्छा, आज तो संडे था तो काम वाली नहीं आई थी। एक्चुअली ना मेरा जो सन है वो बहुत बड़ा है, मतलब इतना काफ़ी बड़ा है, और उससे झाड़ू लगाना ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और जब काम वाली नहीं आती तो मेरी अच्छी खासी वॉक हो जाती है। यहाँ पर बस मैं ये सारे, और मेरे घर, मेरे जो सैन उसमें जामुन और लीची वगैरह के पौधे भी लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो फिर उनसे बहुत गंद डलता है और बहुत गंद डलता है। खैर बस सफाई कर लेते हैं यहाँ पे हम। और सफाई करने के बाद अभी जैसे मेरा ना किचन सेट हो गया है। पहले पहले वाला किचन भी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे पास वीडियोस वगैरह पड़ेंगे। और जो है अभी मैंने किचन सेट कर लिया, ऐसा ऐसा से घर भी सारा सेट हो जाएगा। फ़िलहाल तो मार्बल वगैरह लगवाना है सारा। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सबको अपने घर दे और सबको अपने प्यारे प्यारे से घर दे। जो जिसको जिस तरह के घर की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उसको उस तरह का घर दे। और शादी से पहले मुझे ना बिल्कुल भी शौक़ नहीं था कि मेरा मतलब इस तरह का घर हो, या मैं उसको इस तरह से डेकोरेट करूँ, या ये करूँ या वो करूँ। लेकिन शादी के बाद आपके शौक़ बदल जाते हैं, आपकी जो होती है ना सारी वो लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। पहले मुझे कभी भी क्रॉकरी अच्छी नहीं लगती थी। अब मुझे क्रॉकरी, मैं बाज़ार जाती हूँ, अपने कपड़ों की मुझे नहीं पता होता, मुझे क्रॉकरी ख़रीदनी होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैं साथ का खाना मैंने बनाया है। चने मैंने रात को निकाल के रखे हुए थे, तो मैं आज चने बनाने का मेरा दिल कर रहा था। चना चना अचार मैंने वीडियो देखी थी, तो बस मेरे दिमाग में वही चल रही थी, तो मुझे वो बनाने थे। सॉरी। तो यहाँ पर बस मैं मसाला बना रही हूँ चनों के लिए, और साथ मैंने आटा भी गूँध लिया क्योंकि आटा भी गूँधा हुआ नहीं था। तो बस काम वाली जो आज आई नहीं थी, और इतने सारे बर्तन ये सारे मैंने खुद वॉश किए हैं। आधे मैंने समेट दिए हैं और आधे मैं जो है वो समेट रही हूँ। अच्छा, ये व्लॉग ना 3-4 दिन का है, तो बस थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि साथ के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है रिकॉर्ड करना, और काम मतलब जल्दी हो जाता है। अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो वो फिर हमारा जो घंटे का काम होता है वो 2 घंटे में ख़त्म होता है। ये मेरा एक ड्रॉअर है जिसमें मैं सिर्फ कप्स रखती हूँ, तो बस यहाँ पे मैं कप्स वगैरह रख रही थी। और ये मैं 2 सेट लाई थी, एक ब्लू वाले एक वाइट वाले। ये मेरे दोनों में काफ़ी कप्स जो हैं वो टूट गए हैं, और हमारे घर में कप्स बहुत जल्दी टूटते हैं और हमें बहुत ज़्यादा फिर ये ख़रीदने पड़ते हैं। अच्छा, वैसे मैं मामा के घर से भी एक सेट उठा के लाई थी, तो बस अभी फ़िलहाल जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये काफ़ी सारे टूट चुके हैं, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। बस यहाँ पे घर के काम कर कर के मतलब पहले मैं घर के कामों से ना बड़ी चिढ़ती थी, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है घर के काम करना, और ख़ास तौर पे खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे कासिम की जो फेवरेट डिशेज़ होती हैं, या जैसे उनको ज़्यादा देसी खाने पसंद है, तो फिर उनके लिए बनाना। अच्छा, ये मेरे यहाँ पे चना अचार जो थे वो रेडी हो गए थे, और ये इतने मज़े के बने थे। और इसकी कोई ख़ास इतनी रेसिपी है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा जो है मैंने सिंपल तरीके से मसाला बना के, और एक जो कप है ना वो चनों का पीस के डाल दिया था, और बाकी एक जो कप है वो चने का यूँ ही डाल दिया था। जो पीस के डालते हैं उससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। और यहाँ पे बस मैंने जो दोबारा खाना बनाया था, और दोबारा जो बर्तन गंदे हुए थे तो वो बस मैं धो के समेटे, और बाकी ये देखें काउंटर टॉप सारा गीला हुआ है। इस पे मतलब ये बर्तन वगैरह मैं यहाँ पर फैला देती हूँ ताकि वो खुश्क हो जाए। अच्छा, ये मैंने ना सारी चटनी के लिए चीज़ें मंगवाई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अपनी हेल्पर से सारी चीज़ें मंगवा ली थी। फिर ये मैंने इनको साफ़ करके ना, अच्छा मैं पुदीने के जो डंडियाँ होती हैं वो भी नहीं मतलब जो है ना वो नहीं फेंकती। वो मैं जो चटनी को जब मैं ग्राइंड करती हूँ ना तो उसमें डालती हूँ, क्योंकि उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये कुछ आलू और बैंगन मेरे बहुत अरसे से खाने का दिल कर रहा था, गोभी वगैरह मंगवाई थी, ये सारी सब्जियाँ कुछ मंगवाई थी। बस इनको भी मैंने समेट दिया, और ये बस टेबल में मैं क्लीन कर दूँगी। साथ साथ अगर हम क्लीनिंग करते रहे ना तो इतना गंद पड़ता ही नहीं। ये किचन की छोटी छोटी जो टिप्स है ना, ये हमारी लाइफ में अगर हम लोग इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंक्लूड करते हैं ना तो बहुत ईजी हो जाता है सारा कुछ। बस यहाँ पर मैंने ये सारी समेट ली थी। मिर्चों को मैंने इसलिए शॉपर में रखा था क्योंकि मुझे भी इनको साफ़ करके रखना था, ऐसे नहीं रखना था। यहाँ पर बस मैंने रोटियाँ बना ली साथ फटाफट, क्योंकि
कासिम को घर की रोटी वो ज़्यादा मतलब खुशी से खाते हैं बाहर की बनिस्बत, और जहाँ पे घर का मक्खन जो मैंने बनाया था बस वो मैं दिन के टाइम या रात के टाइम तो कम ही लगाती हूँ, दिन के टाइम जब भी मैं गरम गरम रोटियाँ बनाती हूँ उनके ऊपर यूँ मैं पूरी रोटी के ऊपर लगा देती हूँ, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है रोटी का। तकरीबन ये मैं काफ़ी दिनों से लगा रही हूँ। और बस ये छोटे छोटे से होते हैं, साथ साथ हम खाना बनाते रहें, साथ साथ किचन क्लीन करते रहें, साथ साथ बाकी कामों को देखते रहें ना, तो बहुत जल्दी और बहुत इजीली हम अपना हर काम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने कहा कि चलो सारे काम शम हो गए, अब अपनी शक्ल को भी सुधार लिया जाए। और 2 दिन से मैंने चेंज भी नहीं किया हुआ था, बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि, और संडे वाले दिन तो वैसे भी टाइम नहीं होता। तो बस फिर मैंने जो है वो चेंज किया, फ़्रेश होके चेंज कर लिया। उसके बाद फिर मैं चाय पीने लगी थी क्योंकि मुझे इतनी सर्दी लग रही थी ना। फ़्रेश होने के बाद बस फिर मैंने चाय पी, और यहाँ पर मैं बना रही थी कबाब। मैं यहाँ पे ये कबाब मेरे 2 दिन में बने हैं एक्चुअली। पहले दिन मैंने एक दिन इसको मसाला बना के रखा, दूसरे दिन फिर मैंने वहाँ से आके इसको मैंने कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे साथ की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसको मैं लेके डॉक्टर के चली गई थी। ये फिर दूसरे दिन का यहाँ से आगे व्लॉग है। ये मैंने उस दिन तो फिर उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। यहाँ पर मैं दूसरे दिन भाई आए थे, उनके लिए कबाब बना रही थी। शाम के टाइम चाय का टाइम था आई थिंक, तो बस उनके लिए मैं यहाँ पे कबाब बना रही थी वो। और ये सालन भी बना हुआ पड़ा हुआ था, इसको मैंने गर्म कर लिया था साथ, और साथ बस ये मेरी चाय भी रेडी थी। और हमारे घर के कप से इतना मसला है कि बार बार ये टूट जाते हैं, जो भी आपको अपनी वीडियो में देखा ये भी टूट चुका है मेरा कप। और बस यहाँ पे ये सालन डाल के मैं फ्रिज में रखने लगी थी बाकी का, और बस ये मैं चाय के साथ खुद कबाब खा लूँगी। कासिम ने भी कबाब और पकोड़े वगैरह खा लिए थे, और बस ये हमारा दिन का खाना हो गया था। और बाकी मैंने किचन वगैरह आज भी, जो काम वाली थी उन्होंने ना आज भी छुट्टी की थी क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आज नहीं आ सकती, मैं संडे को आ जाऊँगी। मैंने कहा चलें ठीक है, अब तबीयत ख़राब है तो फिर क्या कर सकते हैं। बस ये शाम का टाइम था और इतनी ठंड थी, लेकिन साथ ने इतना तंग किया हुआ था कि बाहर जाना ही जाना है, तो फिर मैं उसको लेके बाहर चली गई गार्डन में। यहाँ पे बस मैं उसको 1-2 चक्कर लगवा के फिर रूम में ले आऊँगी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। वो वैसे भी उसकी तबीयत इतनी ख़राब है, वो चिड़चिड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो बस फिर जो कुछ उसने कहना था, क्योंकि अगर उसकी तबीयत ख़राब हो ना और उसकी कोई बात ना मानो तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। यहाँ पे बस मैं कबाब जो है मैंने रात को दोबारा बनाए थे, कासिम के कुछ फ्रेंड्स आ गए थे, तो यहाँ पे मैं बस उनकी पिक्चर ले रही थी, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। हालांकि मैंने ये कभी ये वाले कबाब नहीं बनाए, मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ये वाले कबाब बनाए। वैसे मैं शामी बनाती रहती हूँ बट ये वाले मैंने कभी भी नहीं बनाया, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, और ये बहुत ही मज़े के बने थे और कासिम को भी बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा, ये नेक्स्ट डे यहाँ पे मैंने पराठे, ऑमलेट और चाय बनाई थी, और ये मेरे सबसे फेवरेट मग्स हैं। आज मैं आपको अपने मग्स की भी साथ साथ डिटेल दे रही हूँ। यहाँ पर ये मैं खा रही थी रेवड़ियाँ, ये बहुत मज़े की होती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और बस उसके बाद दिन के टाइम पे ये 3 दिन का व्लॉग है बेसिकली, 3-4 दिन का, छोटे छोटे क्लिप्स हैं। बस ये जो चाय लवर है ना, बस ये क्लिप उनके लिए है, क्योंकि मुझे चाय खुद बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे बनाना भी, और मुझे अपने हाथ की चाय पीना ज़्यादा पसंद है। मतलब किसी कोई और बनाए उससे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है कि मैं खुद बना के पीऊँ। और मुझे चाय मतलब सर्दियों में तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं गर्मियों में भी 2 टाइम 3 टाइम चाय लाजमी पीती हूँ, क्योंकि चाय के बगैर बिल्कुल भी गुजारा ही नहीं है मेरा। अच्छा, यहाँ पर बस चाय वगैरह पीने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी 3-4 दिनों से। और अभी मेरे साथ बैठा हुआ, हम वॉइस ओवर दोनों कर रहे हैं। ये भी, इसकी भी पीछे आपको आवाज़ें आ रही होंगी, मेरी बातें सुन रहा है, गौर से मुझे देख रहा है मामा क्या बोल रही हैं। यहाँ पे बस मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ, सुकून से बैठी हूँ। साथ को लेकर गए मैं कासिम बाहिर, और जब साथ नहीं होता थोड़ी देर के लिए तो बस फिर मैं सुकून से बैठ के, वो मैं आपको अपना कॉर्नर दिखा रही हूँ कि उसको मैंने खाली कर दिया, वरना यहाँ पे हर टाइम कोई देश की बर्तन पड़ा ही रहता है मेरा। इंशाल्लाह किस दिन आपके साथ किचन टूर भी शेयर करूँगी, और भी बहुत चीज़ें हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।